और विक्रम कहे बजीरा मेरे चीस जिगर में होती है। और पतो लगाए दे भैया मेरे खोज के लाए दे, आधी रात पे नार कौन की रोती है। पतो लगाए दे आधी रात पे नार कौन की रोती है। हुक्म है चाचा जी, आप जैसे विद्वान कहते हैं नौकरी क्यों करी कर्ज परी नौकरी, नौकरी के 9 काम 10 मोए हाँ जी। आज विक्रम का वजीर चलने लगा और ये हुक्म मान के चलो वजीरा, रात अंधेरी छाई है। एक कटारी तुरंत वजीर ने अपनी बगल दबाई है। चल के आ गया मंदिर पे रहो, चारों तरफ लखाई है। कर सोले सिंगार रोवती नार एक देखा कि सोले सिंगार करती हुई एक औरत रोती हुई आ रही है। वजीर ने कहा रोने वाली क्यों रो रही इस मंदिर के दरमियान, आधी रात को तूने जगा दिया जहान। जय हो। रोने से खामोश हो जा, लेकिन रोने वाली बरकरार रो रही है, उसे चुप होने से कोई मतलब नहीं। वजीर ने तलवार निकाली और कह दिया मेरे मालिक का हुक्म है, मैं तुझे मृत्यु दंड दे सकता हूँ। माँ भगवती रोने से हंस गई और हंस के कहने लगी तू मुझे मार सकता है? बोले मैं अपने मालिक की नौकरी करता हूँ, बिल्कुल मार सकता हूँ। आज माँ भगवती ने कहा मार सकता है तो ले मुझे मार दे। विकराल रूप धारण किया माने भूरे शेर पर असवार हो गई। हाथ से तलवार छूट गई वजीर के। कहने लगा हे आदि शक्ति भवानी, तेरा नाम तो मेरा मालिक दिन रात रटता है, फिर तेरे रोने का कारण? बोली बेटा रोने का कारण बता दूंगी। देखिए कितनी उल्टी कहानी बढ़ रही है। माँ भगवती ने कहा रोने का कारण बता दूंगी, पहले मुझे 3 वचन दे दे। आज वजीर ने 3 वचन दे दिए। माँ भगवती ने कहा बेटा मेरे रोने का कारण ये है, जिस राजा ने मुझे कत्ल करने के लिए तुझे यहाँ भेजा है, उस राजा की गर्दन काट के मेरे पैरों में खून चढ़ा दे। देखिए कहानी कैसी घूम गई। और दुर्गे के बजीरा एक भेंट हमारी होती है। और पता लगाए दे आधी रात पे नार कौन की बचनों में। हाँ जी बात समझ आ रही है माँ जी? हाथ उठा के बताएं बात समझ आ रही है ना? आज बचनों में बंद हो गया वजीर, लेकिन परमपिता ऐसा वफादार नौकर हर मालिक को दे, आज भी दे। वजीर ने कहा माँ ये बता कि भेंट मेरे मालिक की चलेगी या भेंट किसी और की भी चढ़ सकती है तुझे? बोली बेटा मुझे एक भेंट चाहिए मनुष्य की। कहने लगा तो माँ मेरे मालिक को बकस दे, मैंने उसका नमक खाया है, तुझे भेंट दूंगा और मैं अपने सर की भेंट देता हूँ। लेकिन इतनी इजाजत दे दे
कि अंतिम बार मैं अपने परिवार से मिल लूं। माँ कहने लगी जल्दी वापस लौट गइयो, सुबह का सूर्य ना उग जाए। अब देखिए वजीर वापस होकर चला और वापस होके चलो वजीरा अपने घर को आयो है। नार पुत्र और बेटी तेयन सब रोई हाल बतायो है। देवी पे दूं भेंट चढ़ा क्यों बेटा दिल घबरायो है। मिले अंतिम बार लाल मेरे तमे आखिरी अब तो एकदम से बहन कहने लगी नहीं पिताजी आप बचनहार मत होना, माँ को भेंट चढ़ाना, लेकिन भेंट अपनी नहीं, भेंट अपनी नहीं। इतनी कह कि इतने में बेटा बोल पड़ा। बेटे ने कहा पिताजी वो बेटा ही क्या जो पिता का हमदर्द ना हो, कट जाए तुम्हारी राहों में गर्दन तो जिंदगी का गम ना हो। जय हो। पिताजी भेंट मेरी लगेगी माँ को। बहन कहने लगी नहीं पिताजी मेरा भैया मर जाएगा, मैं किसके द्वार पर आऊंगी, भेंट मेरी लगेगी। पत्नी ने जवाब दिया स्वामी औलाद मर जाए धन माया का क्या होगा, भेंट आप माँ को मेरी चढ़ा दो। अब देखिए चारों प्राणी जुड़ के मंदिर पर आ गए। माँ भगवती को आवाज दी, कहा चार प्राणी तेरे दरबार में खड़े, जिसकी चाहे भेंट ले ले। माँ भगवती ने कह दिया मैं किसी की भेंट नहीं लूंगी, जिसे मरना है अपने आप मरो। बेटे ने विवश कर दिया पिता को। अब देखिए कहानी कैसे बदल गई। और मारो तेगा शीश कुमर के धर से कर दियो न्यारो है। मार कटारिया की बहन मरी मेरो भैया प्राणन प्यारो है। मार कटारिया की नार मरी ओ लाद को सदमा भारो है। देख कुटुम को नाथ बजीर ने खुद भी देगा चारों मर गए। अम्मा भगवती पहले अहंकार तोड़ने आई थी, लेकिन अब हकीकत में ही रोने लगी। ये कहने लगी तेरा ये मंदिर खंडित हो गया, अब तुझे कोई नहीं पूजेगा। चार निर्दोष प्राणी तेरे दरबार में मारे गए। अम्मा भगवती के रोने की आवाज। आइए ये आशीर्वाद, जिस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो हमारे मूला माहौर जी की तरफ से हो रही है, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाया जाएगा, इनकी तरफ से मान सम्मान आया है। और 21 रुपए का चाचा जी की तरफ से। देखिए नाच कूद पर सभी भक्त दान करते हैं, केवल ऐसे शब्दों पर वही भक्त दान देते हैं जो वाकई ही कथा पांडाल में धार्मिक शब्दों को सुनने के लिए आए हों। ये धन नहीं होता, ये कलाकार के शब्दों का सम्मान किया जाता है आज। और ये 11 रुपए का आशीर्वाद बहन जी की तरफ से आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना। देखिए अब तो 11 रुपए का आशीर्वाद बहन जी की तरफ से आया है। रोने की आवाज को सुनकर मेरे आदरणीय बड़े भाई, मेरे मित्र जी नीरज भाई जी मऊ से, जो अनूप शहर से आपका प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, जिनके घर पर भी हमने प्रोग्राम किया है। एक बार भैया जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। 51 रुपए से मान सम्मानित करते हैं। विक्रम ने सोचा मैंने अपना वजीर भेजा था, देखिए होनी बड़ी बलवान होती है। या कर्म लेख को कोई ना मिटवैया, कहन कभी चले गए अधवर में डूब गई नैया। आज विक्रम ने सोचा मेरा वजीर गया था वापस नहीं आया। तलवार लेकर उसी मंदिर पर विक्रम भी आ गए।
चार प्राणियों की लाश देखी, समझ गए ये चारों तेरे बदले में मारे गए, या तो किसी चोर डकैत ने मारे हों, या किसी जानवर ने, या ये स्वयं मरे हों, लेकिन ये मरे तेरे कारण। अब देखिए विक्रम भी मरने के लिए तैयार हुए। गाने की अंतिम कली है, यदि गाना समझ आ जाए तो मेरे लिए ना सही, कवि के लिए तालियों का प्यार दे देना गाना समाप्त होने के बाद। सुने, और इन चारों लाश बड़ी मंदिर में विक्रम रयो लखाई है, इन चारों ने तेरे पीछे दीनी जान गमाई है। मैं इकलोई जी के क्या करूंगो, देगा लियो उठाई है, मरने को तैयार भयो वह गई भवानी आई है, माँ भगवती प्रकट हो गई, हाथ को पकड़ लिया, कहने लगी चार पहले मर गए, पांचवा तू और मर जा। आज माँ भगवती से कहा, माँ ये बता ये चारों मारे किसने? माँ ने कहा तेरे अहंकार ने, तेरे अभिमान ने इन चारों को मार दिया, और तू कहता है कि मैं तेरा परम भक्त हूँ, लेकिन देख तेरी भक्ति में कमी मैं बताती हूँ। तू राज घराने में रहता है और तेरे राज में मेरा टूटा हुआ मंदिर पड़ा है, और तू कहता है कि मैं तेरा परम भक्त हूँ। आज माँ भगवती को बचनों में बंद कर लिया, कह दिया माँ मैं तेरा मंदिर बनवाऊंगा, लेकिन चारों को जीवित करिए। सुनिए, और लखन कहे ये पर के बारो हो सदा जीत धर्म की होती है, और पतो लगाए दे रात पे भैया मेरे नार कौन की होती है। एक बार जोरदार ताली बजा दो मेरे भरी पवन दीवाना जी के लिए।